आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति। हरि ओम। आइए आज हम लोग तीसरे खंड के अंदर जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित एक कथा है उसके अंदर आगे प्रवेश करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर ये जो कथा प्राप्त हो रही है इसके अनेकों प्रयोजन हैं और वो सब के ऊपर हम लोगों ने संक्षेप रूप से विचार करा था और ये देखा कि एक बार की बात है कि देवता और असुरों में लड़ाई हो गई और हमने विशेष रूप से इस चीज का बताया ये कोई बहुत ही अनुचित विचित्र बात नहीं देखनी चाहिए। जो भी संघर्ष होते हैं वो सिद्धांतों के प्रति अपनी अपनी दृढ़ता की वजह से होते हैं। जिसके कोई सिद्धांत नहीं है उसको कोई झगड़ा नहीं है, उसको कोई बोलना ही नहीं है, उसको कोई चर्चा ही नहीं करनी है, उसको कोई शिक्षा ही नहीं देनी है। वो इस तरह के तामसी लोग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर स्पष्ट कोई सिद्धांत है जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि यहाँ पे अनेकों लोग आपके विपरीत विचार से युक्त हैं। देखिए जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे मत से, विचार से विपरीत प्रकार के लोग यहाँ विराजमान हैं। भिन्न संप्रदाय, भिन्न जो है स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, भिन्न ट्रेडिशंस हैं। ये जितने भिन्न धर्म है, जितने भिन्न संप्रदाय हैं, जितनी परंपराएं हैं, सब केवल एक विशिष्ट प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है और ये उनकी स्वतंत्रता है, अवश्य करें, हमको कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जहां पर भी जरूरत पड़ती है हमको अपना सिद्धांत रखना आना चाहिए। इनफैक्ट हमको दूसरे के अंदर क्या विपरीत है ये भी देखना आना चाहिए। अगर कहीं पे कोई जो है वो हम लोग के देश के अंदर ही अनेकों संप्रदाय हैं, भक्ति के संप्रदाय हैं, उपासना के संप्रदाय हैं, सेवा के संप्रदाय हैं, विशिष्टाद्वैत के संप्रदाय हैं, अद्वैत का संप्रदाय है। अद्वैत में भी अनेकों प्रकार के अद्वैत होते हैं, केवल अद्वैत होते हैं, विशिष्ट भेदा भेद होते हैं, ऐसे अनेकों टाइप से होते हैं। और जब भी कोई बुद्धिमान लोग होते हैं, अच्छे सात्विक लोग होते हैं, वो जब किसी के अंदर कोई विपरीत चीज देखते हैं तो वहां पे झगड़े नहीं होते हैं, वहां पे शास्त्रार्थ होते हैं। शास्त्रार्थ भी एक हमारे भिन्न मत वाले लोगों का, भिन्न विचार वाले लोगों का बीच में जो है वो कोई इंटरैक्शन होता है और ये तो होना चाहिए। अगर आपके कोई स्पष्ट सिद्धांत है, ध्यान कैसे करना चाहिए, 50 प्रकार हैं इसके।
आपको पता होना चाहिए ना, आपको राइट तरीका क्या है, भगवान ने जो प्रतिपादित करा क्या है। अब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या किसी से चर्चा करोगे? हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसका मतलब आप ही ठीक नहीं हो। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई स्पष्ट सिद्धांत है तो यहाँ पे आपको अनेकों लोग दिखेंगे। दुनिया स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को धीमे धीमे अपनी समझ की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, उसी के ऊपर अनुसरण करना चाहिए। और अगर कहीं जरूरत पड़े, हमारे कोई परिचित हो या कोई बड़ा क्रिटिकल इशू हो, तब जाके हमको अपना सिद्धांत जरूर बताना चाहिए, भैया देखो ये जो तुम्हारी मान्यता है ये गलत है। शंकराचार्य जी की बड़ी प्रसिद्ध शास्त्रार्थ मंडन मिश्रा जी के साथ हुआ, यही माहिष्मती नगरी महेश्वर, वहां पे इतिहास प्रसिद्ध है। वो भी भगवान के प्रति विश्वास रखते थे, लेकिन उनके मन के अंदर ये था कि कर्म कांड से, पूजा से हमको जो है वो इतना पुण्य प्राप्त होता है कि हमारी मुक्ति हो जाती है। शंकराचार्य जी ने बोला, नहीं, आपके सैकड़ों हजारों लाखों अनुयायी हैं, हमको कहा गया है अगर मंडन मिश्र जी के साथ तुम्हारा शास्त्रार्थ हो जाए, चिंतन हो जाए, वो अगर मान लेते हैं, आप सोच लीजिए कि झटके में उनके सब लोग अनुयायी, सब के मन के अंदर एक ठीक विवेक उत्पन्न हो जाएगा, कम से कम प्रयास करने लगेंगे। शास्त्रार्थ होता है, विद्वान लोग, अच्छे बुद्धिमान लोग आपस में विचार करते हुए वो लोग अपने पक्ष को रखते हैं। लेकिन जो सात्विक नहीं होते हैं, जो राजसी होते हैं, वो झगड़ा करते हैं। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने हमसे ऐसा क्यों कह दिया और हमने ऐसा कह दिया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। उन लोग के ये बुद्धि होती है, और ऐसे होते हैं लोग, इन्हीं लोगों को असुर कहते हैं। और बहुत बहुत तामसी होते हैं, वो झगड़ा वगड़ा नहीं करते, वो ज्यादा होते हैं, यार हमको क्या लेना देना, हमको वैसे अपना सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। तामसी लोगों को अपना सिद्धांत भी स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वो क्या झगड़ा करेंगे। तो ये सब जो है ना इंटरैक्शंस, वाद विवाद, ये बहुत स्वाभाविक है। और जब ये पूरे देश के धरातल पे हो जाता है तो यहाँ पे बड़ी भारी भारी लड़ाइयाँ हो जाती है, वर्ल्ड वॉर्स हो जाती है। तो इस तरीके से ये कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है। आपको अपने सिद्धांत की स्पष्टता होनी चाहिए। उसके बाद अगर चाहो तो किसी को बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहो, भगवत भरोसे रहना चाहो तो ठीक है, भगवत भरोसे हो गया। लेकिन ये करुणा नहीं है। अगर आप किसी को अपना सिद्धांत स्पष्टता से नहीं बता सकते हैं, या तो आपके कोई सिद्धांत ही नहीं है, आपको कुछ स्पष्ट ही नहीं है, या आपके अंदर कोई करुणा नहीं है कि वो जाए मरे या न मरे, हमको क्या लेना देना। कर्म अच्छी तरह से करना जाने या नहीं जाने उसका जीवन है, वो जाने, उसका काम जाने। तो ऐसे लोगों में दोष होता है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना आना चाहिए, और ये हमारे लिए चुनौती होती है। आप किसी भी व्यक्ति को अपना सिद्धांत बताने की पूरी कोशिश करिए, और इस प्रोसेस में आइडियली किसी का अनादर ना हो, किसी का अपमान ना हो, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति आदर रहे, और फिर कोई भी विचार प्रस्तुत करा जाए। इसीलिए लड़ाई का कोई बहुत ही अनहोनी चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है और चलता रहा है, चलता अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे देवासुर संग्राम हो गया। फिर यहाँ पे जो है वो देवता लोग बेसिकली अच्छे लोग होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, दूत होते हैं। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि ऐसे लोग ही राज्य करें। तो भगवान ने स्पेशल इंटरवेंशन करा।
धर्म की रक्षा के लिए। इन लोगों के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं न में द्वेषोस्ति न प्रियः। सच्चाई बताएं, हमारे लिए कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। अगर तुम ऐसे देखते हो तो ये तुम्हारी कलुषित दृष्टि का सूचक है, संकुचित बुद्धि है, विकृत बुद्धि है। अगर तुम भगवान के ऊपर ऐसी दृष्टि रखते हो या संतों के प्रति रखते हो, गुरु के प्रति रखते हो, ये तो जो है ना इनकी सेवा करते हैं तो इनके प्रति पक्षपात रखते हैं, नया पाप कर रहे हो। वैसी पाप कर करके जड़ बुद्धि हो गए हो, ये और नया पाप हो रहा है, क्योंकि उनमें नहीं होता है। लेकिन जहां पर भी धर्म की बात आती है, उचित चीज होती है, धर्म सबके कल्याण के लिए होता है, इसीलिए ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। कोई भी धर्माचरण करेगा उसका साथ देंगे, कोई करेगा ही नहीं तो क्या साथ देंगे। तो इस तरीके से देवता लोगों के प्रति राग नहीं होता है, लेकिन देवता धर्म के प्रतीक होते हैं, कम से कम धर्म के पक्ष के होते हैं। तो उनका जो है भगवान ने मदद करी और उसके बाद जीत गए। देखिए यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज हुई कि जब जब हम कहीं पर भी विफल होते हैं तो बड़ी बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है, अच्छा नहीं लगता है? और धीमे धीमे कोशिशें भी करते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो आदमी कोशिशें भी ज्यादा अच्छी करता है, खूब मेहनत करता है, पढ़ाई भी खूब करता है, चिंतन भी खूब करता है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। और फिर अपने आप को समर्थ बना के फिर हम अपना काम करते हैं। लेकिन कई बार परिस्थिति में हमको दिख जाता है कि ये हमारे दायरे के बाहर ही है, हम नहीं कर सकते। तो अंदर अपने अंदर निरभिमानता हो जाती है, कर्तापने की निरभिमानता। हम नहीं कर पाएंगे, फिर मन के अंदर आदमी को चिंता लगने लगती है, डर लगने लगता है और हार के लिए रेडी होने लगता है। ऐसे समय भगवान ने इंटरवेंशन करा कि कम से कम ये हम्बली रियलाइज तो कर रहे हैं हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखो आदमी का मन कितना पापी और कपटी होता है। परिस्थिति ने दिखा दिया था कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, फिर भी भगवान ने इनको जो है किसी प्रकार से परिस्थिति अनुकूल हुई और जीत गए हैं। ये व्यक्ति जो अपने आप को असमर्थ देख रहा था, फिर से अपने अंदर अभिमान उत्पन्न करने लगता है। ये मन के जो है दोष होते हैं। अगर तुमने देख लिया था कि तुम नहीं कर सकते हो, इतने बेचैन हो गए थे, तो परिस्थिति आ गई तो किसी ना किसी का श्रेय है ना। अपने पीठ क्यों ठोकने लगे, फिर अपने अंदर अभिमान क्यों रखने लगे? इसी को दूर करने के लिए वो राइट टाइमिंग थी। उस समय भगवान ने हस्तक्षेप करके इनको मदद करी थी। रियलाइज होगा, शरणागति होगी, निर्भिमानता होगी, लेकिन फिर अभिमान हो गया। अभिमान को जीतना, अभिमान को हैंडल कर पाना सबसे सूक्ष्म जो है वो हमारे लिए युद्ध होता है। एक क्षण हम असमर्थ हैं, एक क्षण फिर समर्थ हो गए, एक क्षण समर्थ हैं, फिर एक क्षण असमर्थ हो गए। देखो अनेकों परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी आती हैं। कुछ चीजें भगवान देते हैं, किसी के जो है आपस में रिश्तों का स्वभाव हो जाता है, नहीं बदल सकते। इतना डीप रूटेड नेचर है किसी का कि तुम बदल सकते ही नहीं हो। तुम खुद जान गए हो नहीं बदल सकते हो। पति पत्नी है, कई बार पति का स्वभाव नहीं बदल पाते हो, कई बार पत्नी का नहीं बदल पाते हो, फिर सोचते हो कि चलो ठीक है भगवान की इच्छा निभा लेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों की शादी तो होती नहीं दूसरी। और इसीलिए तामझाम से शादी होती है कि दोबारा करने का आइडिया ना है।
और निभाना सीखो। उसमें विवेक होता है, उसमें अच्छाई होती है, उसमें शिक्षा होती है। तो इस तरीके से ये देवता लोग जो है उनको भगवान ने कृपा करी, अब उनको भक्त हो जाना चाहिए, भगवान का गुणगान गाना चाहिए। हम तो असमर्थ थे, तब भी परिस्थिति ने ऐसी हमको आशीर्वाद दे दिया, ऐसी घटना घटित हो गई आउट ऑफ ब्लू, बिल्कुल ही ऐसी अनहोनी हो गई और हम तो जीत गए। लेकिन वो स्थिति नहीं आई। यही आदमी के मन सात्विकता की कमी होती है, निर्मलता की कमी होती है, और फिर वही की वही स्थिति हो जाती है। वही अभिमान, वही जड़ता, वही मूर्खता, वही पाप, वही गलतियां, सब वही के वे होने लगती है। मतलब शिक्षा नहीं ली, असली चीज मिस कर दी उसने। तो इस तरीके से ये देवता लोगों के अंदर अभिमान हुआ, तो भगवान ने सोचा यार ये लोग देवता हैं और काम करते हैं धर्म के लिए, और ये भी ऐसे इगोइस्टिक होने लगे, अभिमानी होने लगे। परिस्थिति ने दिखा दिया था तुम असमर्थ हो, फिर ईगो उत्पन्न काहे का कर रहे हो। तो भगवान ने एक आइडिया निकाला, बोला चलो हम ऐसा करते हैं, इनका अभिमान दूर करते हैं। हमने तो सब कर लिया, हमारी ही विजय है, हमारी महिमा है। देखिए रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जहां पे नारद जी ने एक बार समाधि की प्राप्ति कर ली, और जब नारद जी समाधिस्थ हो गए तो इंद्र देवता का जो है ना सिंहासन डोलने लगता है, क्योंकि वो नियम ऐसा है, किसी ने बहुत पुण्य उत्पन्न कर लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उत्पन्न कर लिया, तो उनको राजा बन जाना पड़ता है और ये रिटायर हो जाते हैं। अब उनकी दुखी, इनको बहुत आसक्ति थी अपने गद्दी से, तो उन्होंने कामदेव को बोला कि जाओ जरा, तुम बड़े एक्सपीरियंस आदमी हो, शिव जी की भी समाधि भंग करी थी, जाओ इनकी भी समाधि भंग करो जाके। कामदेव आए, उन्होंने बहुत प्रयास करा, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं भंग हुई। तो वो उनके प्रणाम करा, उन्होंने नमस्कार करा, क्षमा याचना करी और फिर चले गए। यहाँ नारद जी के अंदर अभिमान उत्पन्न हो गया कि देखो हम तो जो है क्रोधी भी नहीं हुए, काम भी नहीं आया, काम से भी डिस्टर्ब नहीं हुए, क्रोध से भी डिस्टर्ब नहीं हुए, और इस तरीके से हम तो शिव जी से भी आगे निकल गए। शिव जी के अंदर काम क्रोध आ गया था, हमारे अंदर नहीं आया। भगवान ने इनके अंदर काम क्रोध का जीतने के अभिमान को दूर करने के लिए पूरी माया रची, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि काम भी आया, क्रोध भी आया, और वो भी अपने भगवान के प्रति आया। और फिर भगवान ने जब माया उनके ऊपर से हटाई, तब उनको रियलाइज हुआ कि यार क्या हम बेवकूफ़ी के काम कर रहे थे, हम हवा में थे, हम ये कर लेते, हम ये कर लेते। अरे आशीर्वाद था। अगर तुम खाते पीते हो, अगर चलते फिरते हो, शक्ल सूरत ठीक ठाक है, ये सब चीजें हमारे अंदर अभिमान का वर्धक नहीं होनी चाहिए। भगवान की कृपा को महसूस करते हुए विनम्रता से धन्य रह के उनका गुणगान गाना चाहिए। लेकिन नारद जी जो है वो शुरुआत में फिसल गए, बाद में रियलाइज हुआ। यही कथा जो है ना मूल रूप से वेदों की इस कथा से प्रेरणा ली गई है। भगवान अभिमान जो है ना किसी का पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अभिमान तुम्हारी क्या खासियत है, पूरी दुनिया की कृपा है, देवताओं की कृपा है। हम लोग कोई भी काम करते हैं, हमारे पितरों का प्रति ऋण अभिव्यक्त करते हैं, देवताओं का ऋण अभिव्यक्त करते हैं, ऋण के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं, और ऋषियों के ऋण के लिए भी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। ये 3 ऋण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर व्यक्ति को समझना चाहिए।
हमारे पितृ, हमारे फोर फादर्स की कृपा है हमारे ऊपर। शरीर मनुष्य का मिला है, संस्कार मिले हैं, शरीर का लालन पोषण हुआ है, ये कुछ हमारे वजह से नहीं हुआ है, ये माता पिता की कृपा है, भूलना नहीं चाहिए। बल्कि सदैव उनके प्रति कोई ना कोई थैंक्स की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। देवता लोग हर समय हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये भी याद रखना चाहिए। और ऋषियों का कितना अद्भुत ज्ञान है, सब हमारे पास उपलब्ध है, कितनी बड़ी कृपा है। देखो, कृपाएं देख के आदमी विनम्र हो जाता है, धन्य हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। ये आइडियल, ये सात्विक मन की प्राप्ति के तरीके होते हैं। तो देवता लोगों के मन में जब भी किसी के अंदर भी दोष होता है तो कृपा तो दिखती नहीं है। कृपा दिख भी रही हो तो कृतज्ञता नहीं होती है, धन्यता नहीं होती है। और जिसमें धन्यता नहीं होती है वो घूम फिर के अपनी ही पीठ थपथपाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये देवता लोग यहाँ पे बैठे पार्टी कर रहे थे और डींगे हाँक रहे थे, मेरी जीत थी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। तो फिर देखो, राइट टाइमिंग, परमात्मा का राइट टाइमिंग हर समय होता है, बहुत बढ़िया। तो उस समय वहां पे एक यक्ष की तरह से, यक्ष बोलते हैं, एक योनियां होती हैं, बहुत दिव्य योनि, प्रकाशवान, समर्थ होते हैं। लेकिन ये बहुत दिव्य सा यक्ष था, विचित्र था, कभी देखा नहीं था। ऐसा यक्ष की तरीके से कोई प्रकट हो गया, प्रकाशवान भी था। तो सब लोग आपस में देखने लगे, ये कौन है भाई, फॉरेनर। लेकिन देवताओं के लिए फॉरेनर कौन हो, वो तो तीनों लोगों को जानते हैं। तो फिर ये सब बात हुई और देवताओं ने बोला कि हे अग्नि देवता, जो सबसे ऊंची स्वर में बात कर रहे थे, आप कितने समर्थ हैं, आप जाके पता करके आ जाओ कौन है। तो वो उन्होंने बोला ठीक है। तन्न व्यजानता किमिदम यक्षमिति, ये लोग नहीं जानते थे। और जब सबने निवेदन करा तो वो दौड़ के तेजी से जैसे झोंका आया और अग्नि की फ्लेम वहां पे जाती दिखाई पड़ी और अग्नि देवता यक्ष के पास पहुंच गए। लेकिन यक्ष का पर्सनालिटी इतनी दिव्य थी, जैसे आप लोगों को भी पता है ना, हम सब लोगों को अनुभव होता है, कोई बहुत तेजस्वी दिव्य व्यक्तित्व के पास आप जाओ तो थोड़ी देर तो हम स्तब्ध रहते हैं, बोलती बंद हो जाती है, उसको निहारते रहते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो अग्नि देवता पहुंच तो गए, और गए इसीलिए तो सब देवताओं ने भेजा था, जाके पता करो कौन है यक्ष। वहां जाके बोलती बंद हो गई, कोई उन्होंने प्रश्न ही नहीं करा, खड़े रहे। कभी अनुभव करा कोई तुम्हारे पास आया हो, खड़े चुपचाप खड़ा है, तुमको फिर इनिशिएट करना पड़ता है कोई बात, हाँ भाई कैसे, क्या है, कौन हो तुम, कैसे आना हुआ। यक्ष ने इनसे पूछा, ये इनकी मनस्थिति दिखाती है। तो ये तीसरे आगे मंत्र में बोलते हैं कि ते अग्निम अब्रुवन जात वेद एतद विजानी ही किमिदम यक्षमिति। आप प्लीज जाके पता करिए ये कौन यक्ष है। चौथे मंत्र में वो घटना हुई जो हम बता रहे हैं। तद अभ्यद्रवत, तेजी से गए, तेजी से दौड़ते हुए पहुंच गए और वहां जाके स्तब्ध होकर खड़े रहे। तो उसने क्या, यक्ष ने पूछा, तम अग्निम अभ्यवदत, अग्नि को इन्होंने पूछा, कोसी इति, तुम कौन हो, क्या आगे खड़े हुए ताक रहे हो हमको, इतनी तेजी से दौड़ते हुए आए जैसे कोई काम वाम है, लेकिन आके हमको बस निहार ही रहे हो तुम,
हमको देख ही रहे हो, कुछ बोलो तो, कौन हो तुम? तो उस समय अग्नि जो है ना, बड़ी हवा में थे, याद रखो, डीगे आके आ रहे थे, पार्टी के बीच में से भेजे गए, सेलिब्रेशन की पार्टी, विजय की सेलिब्रेशन हो रही थी। तो अभी फ्रेश, पूरे जो है ना अपने ब्रैगिंग से फ्रेश, तो डीगे हाथ के जो है आ रहे थे, और कोई आगे पूछे कौन हो तुम? हमको नहीं जानते हो। आज का कोई नेता बहुत बड़ा हो जाए और वो आपके पास आए, आप उससे अगर इतना पूछ लो, आपकी तारीफ, आप कौन है? अरे हम तुमको पता नहीं है, हम यहाँ के मिनिस्टर हैं, हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हम जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, हम दुनिया के फलाने देश के प्रेसिडेंट हैं। आजकल दुनिया के एक प्रेसिडेंट काफी दिमाग खराब हो रहा है उनका। सब लोग पूछ रहे हैं ये आखिर हो क्या है, क्या चक्कर क्या है, तुम असलियत में क्या हो? तो यक्ष ने अग्नि देवता से पूछा, आपकी तारीफ, आप कौन है? तो उनके साथ तो अग्नि देवता को सडनली बड़ा झटका लगा, यार हमसे पूछ रहा है हम कौन है? कौन है दुनिया में जिसको नहीं पता है अग्नि कौन है? अग्नि बोलते हैं, अग्निर्वा अहम अस्मि, हम ही को अग्नि कहते हैं, हम ही वो अग्नि हैं। अनुभव कराए नहीं? तत्ता गरम। तो ऐसे जो भी तुमको गर्मी का अनुभव होता है ना, उसके पीछे हम ही गर्मी प्रदान करने वाले हैं। दुनिया में हमारा नेचर है गरम, उष्णता, वही हम अग्नि है, साक्षात अग्नि हम ही है। वो तो बड़े हवा में थे, हम बड़े समर्थ हैं, हमारी विजय है, हमारी महिमा है, वो सब डींगे आ रहे थे। जात वेदा व अहम अस्मि, और हमको जो है ना जात वेद भी कहते हैं। यह अग्नि का दूसरा नाम था, प्रसिद्ध नाम है। जात वेद मतलब उनको बड़ा ज्ञान है, जो अच्छी तरीके से बड़े ज्ञान से युक्त होते हैं ना, जात वेद। अब कई बार जो है सीधे भगवान से उत्पन्न हुए हैं, यह भगवान का ज्ञान है, लेकिन उनको ये नाम मिला हुआ था जात वेद, बोलते वही हम। लेकिन अग्नि का चेहरा जो है ना उतरा हुआ था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये है कौन। और ये सोचो तो, हम नॉर्मली बोल देते फॉरेनर आया है, परलोक से आया है, यहां तो परलोक में भी सब हमको जानते हैं। अग्नि के दाह के बाद ही परलोक जाते हैं ना, वो जाते जाते भी गर्मी पीछे लगती रहती है। तो वही अग्नि हम है, जात वेद हम है। बल्कि उसको इस अंदाज में बता रहे थे, आज तुम धन्य हो गए, साक्षात अग्नि का दर्शन हो रहा है। और हम बोला नहीं, लेकिन टोन ऐसे ही है, हम ही अग्नि है। अब एक और झटका वो यक्ष इनको देते हैं और इनसे पूछते हैं क्या करते हो? तो पांचवें मंत्र में बोलते हैं, तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, आपके अंदर क्या खासियत है, कौन सा आपका बल है, काम करके क्या करते हो? बोलते यार ये तो फॉरेनर के साथ मिलने पे काफी प्रॉब्लम होते हैं, ये घोर अज्ञानी होते हैं, कुछ भी नहीं पता है, और अपने मुंह से अपनी फंडामेंटल तारीफ करना ये हमारी ईगो को हर्ट करता है। तो उन्होंने जब पूछा तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, तो फिर उन्होंने बोला है कि अच्छा भाई पता नहीं होगा इसको कहाँ से आया है, वही तो हम पूछने आए हैं, किस लोक से आया है, किस दुनिया से आया है, कौन है? तो बोलते हैं अग्नि देवता,
अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। पूरी पृथ्वी के ऊपर भी जो कुछ भी होता है उसको हम जला के राख कर देते हैं। ये अग्नि का काम है। हे फॉरनर, हे परलोकवासी, हमको तो आश्चर्य है, तुम्हारे लोक में हमारी अग्नि की महिमा नहीं पता लगी तुमको। खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? खाना खाओगे तो अग्नि की कृपा से खाओगे। अग्नि की कृपा से ही उष्णता होती है, गर्मी होती है, जीवन चलता है। अग्नि, वो अग्नि हमें। लेकिन यक्ष के चेहरे पे कोई आश्चर्य नहीं था। बोला अच्छा, एक जैसे इंफॉर्मेशन मिली है। ओके ओके, आप सबको जलाते हैं? अच्छा। तो उन्होंने बोला भाई हमको पता नहीं है, ऐसी शक्ल बनाई हुई थी, हमको कुछ पता नहीं। तो छठे मंत्र में आगे बोलते हैं तस्मै तृणम निदधौ। एक छोटा सा घास का टुकड़ा उन्होंने उठाया, दाएं बाएं सब तरफ घास ही थी, और एक उठा के वहां पे उनके सामने पत्थर पे रख दिया। पर हमको पता नहीं है क्या अग्नि होती है, क्या काम करती है, जलाना किसको बोलते हैं, हमको पता नहीं है। आपने तो बोला पृथ्वी में जो कुछ भी है हम जला के राख कर देते हैं। उसने हमको हमारे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए आप कृपया ये छोटा सा घास का टुकड़ा जला दो। फिर ईगो पे हर्ट हुआ। ये तो यक्ष हमारे ईगो के ऊपर, प्रतिष्ठा के ऊपर पूरा लाठी डंडा चला रहा है, लाठी चार्ज करा हुआ है उसने। पहले हमसे पूछता है आप कौन हो, फिर पूछता है आप काम क्या करते हो, और फिर घास का टुकड़ा रखा। देखो तो जरा, बेइज्जती की लिमिट होती है। घास का टुकड़ा रखा, बोला कि ये इसको एता दह इति, इसको आप जला दो। तो उन्होंने जो है वह अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम। तो तीसरे में आगे क्या बताया, तद उपप्रेयाय सर्वजवेना। तो उन्होंने प्रयास करा, उन्होंने मेहनत करी। बोले चलो ठीक है, फॉरेनर, विदेशी है, जानता नहीं अग्नि किसको बोलते हैं। तो अग्नि देवता ने थोड़ी सी सांस ली और फू करा। तो जब अग्नि देवता फू करते हैं तो लपटें निकलती है। तो उन्होंने उस घास की तरफ देखा, थोड़ा लेफ्ट, इजीली, कंफर्ट मोड में, रिलैक्स तरीके से फू, और सोचा अभी तक तो हो गया होगा काम। साक्षात अग्नि देवता खड़े हुए हैं और उनके मुंह से लपटें निकल रही हैं, और फिर उन्होंने आंख खोल के देखा, फिर घास का टुकड़ा वहीं था। अरे इधर ही से तो उठाई थी घास, हमने बोला कि जो पूरी पृथ्वी में है जला देता हूं, कोई घास जली नहीं। बोला कोई बात नहीं। लंबा जो है सांस खींचा और अपने अंदर टेम्परेचर बढ़ाया, और कितने जो है डिग्री सेंटीग्रेड आगे करके कई सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। फू, वो घास का टुकड़ा हिला तक नहीं। इनको चक्कर आने लगा। लंबा प्राणायाम करके जलाते जनरली है नहीं। जब भी बहुत दिन तक प्राणायाम ना करो, प्राणायाम करो, थोड़ा देर चक्कर आ जाता है। फिर उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो हम बहुत टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। आपको पता है सूर्य देवता के अंदर कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है?
सैकड़ों करोड़ों डिग्री टेम्परेचर होता है। तो अग्नि की बहुत पोटेंशियल है। अग्नि देवता ने बोला कोई बात नहीं, ये कोई अलग मटेरियल का बना होगा, ये चालाकी कर रहा है, यक्षन है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। घास का टुकड़ा दिख रहा है लेकिन घास का टुकड़ा नहीं होगा, ये कोई और मेटालिक चीज होगी। तो उन्होंने फिर से लंबी सांस ली, और इस बार हजारों डिग्री का टेम्परेचर। अग्नि क्या पिक्चराइज करो, विजुअलाइज करो उसको। अग्नि देवता कमर पे अब हाथ रख चुके थे, कमर पे हाथ रख चुके थे, थोड़ा पैर झुके हुए थे और उसकी तरफ आगे मुड़े हुए थे, और खूब तेजी से अग्नि की लपटें उनके मुंह से निकल रही थी। इस बार आंख खोला तो उम्मीद थी कि अब तो वो भस्मीभूत हो गया होगा, लेकिन वो दुष्ट तृण, वो घास का टुकड़ा टस से मस नहीं हुआ। घास का टुकड़ा टस से मस नहीं हुआ। ये कहानी कुछ जानी पहचानी दिख रही है क्या? हा? जो लोग डींगे हाँकने वाले हैं, अपने अभिमान से युक्त होके सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उनके जीवन की कहानी है ये। हम बता रहे थे ना, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी चीज दी जाती है। किसी की बीमारी हो जाए, किसी के स्वभाव हो जाए, परिस्थिति हो जाए। कई बार हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ना। पहले बड़ी हवा में थे, बड़ा अभिमान था, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक छोटा घास का टुकड़ा, तिल भर की चीज हम हिला नहीं पा रहे। अब आइडियली जब भी ऐसी असमर्थता हो तो आदमी के अंदर अभिमान खत्म हो जाना चाहिए। उसी का ट्रीटमेंट चल रहा था, अभिमान दूर करने का ट्रीटमेंट था। तो उन्होंने सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धोम, पूरी कोशिश करने के उपरांत तन्न शशाक दग्धोम, उसको जलाने में समर्थ न हुए। उनका सर झुक गया, उनको बहुत ही शर्म आई, बोलने के काबिल भी नहीं रहे। क्या इंट्रोडक्शन दिया था? हमको अग्नि कहते, मैं सब कुछ जला देता हूं। ये स्थिति हो गई। सीधे वहां से उन्होंने बोला इस समय तो पतली गली से निकल लेना ही अच्छा है। सह ततः एव निवृते, वहां से वो निकल लिए, निवृते निकल लिए, कोई आगे बात ही नहीं करी। यक्ष ने बोला सुनो, बोला चुप। इस समय कुछ ना बोलने में ही भलाई है, सुनो तो। वो वहां से सीधे गए देवताओं के पास, और शक्ल बदली थी उनकी। जब किसी का अभिमान चूर हो जाता है ना तो शक्ल बदल जाती है। घर में पत्नी पूछती है आज क्या हो गया है तुम्हें मेरे शेर, हे मेरे बब्बर शेर, आज गीदड़ बन के आ रहे हो, आज कैसे शक्ल बनाए हुए हो? ऐसा किसी ने पूछा नहीं, लेकिन शक्ल ऐसी थी। तो ऐसी उनकी दुर्दशा थी। और जाके बोलते हैं न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति। कौन ये यक्ष है भैया, हम तो नहीं समझ पाए। और पार्टी में पीछे जाके खड़े हुए, सब जो पार्टी चल रही थी, सब डींगे हाँकने वाले खड़े थे, वो वहां से सर झुका के पीछे खड़े हो गए। देखो, निरभिमानता एक
मन के अंदर बहुत बड़ी बाधा से निवृत्ति होती है। अभिमान ऐसा दोष होता है जिसके वजह से आदमी न विचार करता है, न चिंतन करता है, न विनम्र रहता है, न सेवा करता है, न प्रेम भाव रखता है, बल्कि बाकियों से अपेक्षा रखता है कि तुम हमारी सेवा करो, हम बड़े विशिष्ट हैं ना, हम बड़े खास हैं। नमस्कार करा नहीं करा, हरिओम बोला कि नहीं बोला, प्रणाम करा कि नहीं करा, तुमको करना चाहिए, हम है ना। तो यही सब होता है। ऐसी हवा में आदमी रहता है कि उसमें विनम्रता खत्म हो जाती है और फोकट में एक हवा में बना रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, सत्कर्म नहीं करता है, सद्भावना नहीं होती है, और सतत सेल्फ सेंटर्ड होके रजोगुण से प्रेरित हो जाता है। अभिमान, काम, क्रोध आदि सब चीजें हमारी ईगोसेंट्रिसिटी के वजह से होती है। इसको दूर होना चाहिए। विनम्र जो रहता है वो सतत सीखता रहता है। कितने सालों से इस दुनिया में हैं हम, अभी तक ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो पाया, जगत का भी नहीं हुआ ज्ञान, भगवान का ज्ञान नहीं, जगत का ज्ञान नहीं, अपना ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो कहां रमते रहते हो? तुम देखते हो, तुम देख के भी नहीं देखते हो। कैसी तुम्हारी स्थिति है, क्या करता रहे, तुम्हारे मन में क्या उलझन है? उस उलझन को अभिमान बोलते हैं। इसी दुनिया में, इसी जीवन में, इसी कलयुग में, आजकल की बात कर रहे हैं हम सब लोग रहते हैं। कई लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीखते रहते हैं, जगने रहते हैं, बड़े कल्चर्ड हो जाते हैं, बड़े सेवाभावी हो जाते हैं, बड़े विनम्र हो जाते हैं। कई लोग जड़ के जड़ बने रहते हैं। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को अभिमान का प्रॉब्लम बोलते हैं। नहीं, हमको तो कोई अभिमान ही नहीं। अरे तुमको समझना चाहिए यार, अभिमान क्या होता है, कैसे अभिव्यक्त होता है, कैसे मन में तामसिकता लाता है, निरुत्साहिता लाता है, एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, हवा में रहते हो, कल्पना में रहते हो, मेहनत नहीं करते हो। परिस्थिति बहुत बड़ी शिक्षक होती है, परिस्थिति से सीखते ही नहीं है, प्रयास ही नहीं करते। अब हमको क्या प्रयास कर, इतने समझदार हैं। अभिमान की प्रॉब्लम होते हैं। हम लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर अभिमान है। तो देखो, ये यक्ष ने इतनी बड़ी कृपा करी कि इनको बता दिया कि ये अभिमान है, हमारे अभिमान का हमको परिचय करा दिया। ऐसे लोगों को थैंक्स देना चाहिए। लेकिन इनको अंदर शौक लगता है, दीनता लगती है, असमर्थता लगती है। तुमको असमर्थता आज क्यों लग रही है? सदैव अभिमान तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ था, तुमको दिखा भी नहीं, इसका अस्तित्व भी नहीं पता लगा। ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो, एक छोटा जीव होना इश्यू नहीं होता है, लेकिन जीव को ही समर्थ समझना, ये अभिमान प्रॉब्लम होता है। तो एनीवे, तो अग्नि देवता तो पीछे जाके खड़े हुए। फिर दूसरे जो सबसे ऊंची आवाज में बोल रहे थे ना, वो वायु देवता थे, और एक से एक डींगे हाँक रहे थे। बोल रहे थे वो जो है ना, असुर लोग आए थे, दरअसल पता क्या हुआ, हमने अपनी मूछें तानी थी उस समय, हमने आंख से आंख मिलाई और घूर के देखा। जब हमने घूर के देखा तो उसकी पतलून ढीली हो गई। ऐसे हमारे घूर के देखने में ही एक मैसेज था। सडनली उसके तीर कमान से निशाना गलत हो गया। उसने भाला चलाया तो था, लेकिन भाला जो है ना, वही दम से गिर गया, दूर ही नहीं गया, क्योंकि मैंने घूर के देख दिया था।
ऐसे डींगे आग रहे थे। तो जो ज्यादा डींगे आगता है ना, उसी को मौका दिया जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है ना, अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर रहा था। तो उनको बोला कि अथ वायुम अब्रुवन, वायु को उन्होंने बोला, सभी देवताओं ने, हे वायु एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति, आप कृपया जाइए और आप जो है वो पता करिए ये यक्ष कौन है। आप ही कर सकते हैं। आज का मोमेंट आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये नहीं कर पाया अब तुम कर पाओगे तो तुम इनसे बड़े शेख हो जाओ। इसी को बोलते हैं शेखी भगाना। ऐसा गोल्डन मोमेंट तुमको मिला हुआ है। अग्नि देवता वहां खड़े हुए हैं, देखो पीछे। अब तुमको मौका दिया जा रहा है, जो काम अग्नि नहीं कर पाए वो वायु करेगा। जब किसी को करवाना हो ना काम, तो थोड़ा पैपअप भी करा जाता है। तो उनको जो है पंप करा गया कि जाओ वायु देवता आप ही करके बताइए, पता करिए एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति। जब बहुत ही उनको जो है स्तुति उति के साथ सभी ने विश्वास व्यक्त किया, तो उन्होंने भी बोला ठीक है तथा इति, अभी जाता हूं। और फिर आगे तद अभ्यद्रवत, वायु भी बहुत तेज गए। तेज वायु चलती है बहुत भयंकर, कई बार सभी लोगों को अनुभव होगा आंधी तूफान में, वायु देवता ही का चलन है। उस समय वायु देवता यक्ष के पास जाना था, तो काफी उन्होंने एक्सीलेटर दबाया, बहुत अच्छी तरीके से तेज गए वहां पे, अभ्यद्रवत, तो तेज दौड़ के गए। वहां जाते ही उनकी भी बोलती बंद हो गई। अब आइडियली जो है ना, उनको पूछना चाहिए कि आप कौन है, यहाँ पे कैसे पधारे हैं, आपको कभी देखा नहीं है, तो तुमको ये सब बात करनी चाहिए। वहां जाके ऐसा दिव्य व्यक्तित्व था, तेजस्वी थे, इनकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर साइलेंस रहा। अब साइलेंस ऐसे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। कहीं जाओ किसी से मिलने के लिए, ना तुम बोलो ना वो बोले। तो फिर इन्होंने फिर पुनः फिर से जैसे अग्नि देवता के साथ उसी को रिपीट करा। यक्ष ने वायु से पूछा, तम अभ्यवदत, तो इन वायु को उन्होंने पूछा, कोसी इति, आप कौन है। देखो ये पूरा जो है ना, किसी से भी हु आर यू वगैरह लंबा मत पूछा करो, थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लो। संस्कृत में बोलते हैं कोसी, कहा असी, तो वो कोसी हो जाता है। कोसी थी। जब नहीं जानता तो तुम्हारा और जो है ना झंडा ऊपर ले रहने लगेगा। संस्कृत भी नहीं जानता है, तुम्हारी और विशिष्टता होगी। बोला कोसी। तो उन्होंने जब बोला तो कोसी इति, तो वायु देवता ने जवाब दिया। फिर से वो इंसल्टिंग क्वेश्चन। वायु जो सबको प्राण दे रहा है, सांसें चला रहा है, तुम्हारी भी सांसें हमारे वजह से चल रही हैं। जो भी है फॉरेनर, हमसे पूछते हो कोसी। वायुर्वा अहम अस्मि, हमको वायु कहते हैं। अब उनकी तो बहुत इच्छा थी दिखा दें वही जो चल रही सांसें है ना, वही हम है। दुनिया में चारों तरफ संचार होती रहती वायु।
जब भी आप बैठो और आपको भावा का झोंका आए, वायु देवता को प्रणाम करना चाहिए। ये प्राण ऊर्जा है, जीवन का स्रोत है। उसके वजह से हमारा जो है ना वो लंग्स चलते हैं, और लंग्स अच्छी तरीके से चलेंगे, वायु देवता ही ऑक्सीजन लाते हैं। ऑक्सीजन लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हैं। वायु अहम अस्मि, वही वायु है। देखो डबल वे काम करते रहते हैं। सब लोग सांस ले पा रहे हैं यही, और जो नहीं ले पा रहा है उसको सब योगी लोग बोलते हैं भैया प्राणायाम करो, लंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करो। अभी हमारी भी थोड़ी लंग कैपेसिटी डाउन हो रही थी, तो हमको बताया गया कि स्पायरोमीटर, रेस्पिरोमीटर आप लाओ और उसका प्रयोग करिए। किसने बताया? गूगल बाबा ने। तो हमको जो है ये बड़े भारी ज्ञानी है आजकल, सबके पास उपलब्ध होते हैं। आप पूछ लिया करो, सांस थोड़ी ठीक से नहीं चल रही है तो सिम्टम्स पूछेंगे, बताएंगे, ये कर लो। अभी तो गूगल बाबा का भी एक और भी सीनियर आ गया है। गूगल की दुनिया में उसको जेमिनी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में उसको कोपायलट बोलते हैं, और बाकी दुनिया में उसको चैट जीपीटी बोलते हैं। तो ऐसे जो है वो एलएलएम मॉडल्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ वार्तालाप करते हैं, आपको सुलभ हो गए, फ्रीली अवेलेबल हो गए। आप उनसे पूछ लो ये सिम्टम आ रहे हैं, क्या करें, पूरा कुंडली बना के देता है, लंबा चौड़ा डिटेल्स देते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। तो रेस्पिरोमीटर हम भी लाए, रेस्पिरोमीटर ला के उसमें कस के जो है ना वायु खींची जाती है तो बॉल होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। फिर उसको उल्टा कर दो, फिर ब्लो करो, फिर बॉल ऊपर चले जाते हैं। तो उससे प्रैक्टिस करने से आदमी के लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने लगती है, जिसके वजह से उसका पूरा शरीर, पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। बड़े महत्व चीज है, वायु देवता की बहुत बड़ी कृपा होती है। वायु संचार होता रहे, प्राणायाम से शक्ति होती है, सर्दी गर्मी हैंडल होता है, ऊर्जा होती है। वो वायु देवता, साक्षात वायु देवता खड़े थे यक्ष के सामने, और वो यक्ष पूछ रहा था कौन हो। तो उन्होंने अपने मुंह से कभी आज तक नहीं बताया उन्होंने। वायु देवता फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आई एम वायु, किसी के साथ पहली बार बोला। अग्नि देवता को भी जीवन में पहला अनुभव हुआ, वो भी निराश होके आए, सब फू 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 करके आए, कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने भी अपने मुंह से बताया हम वायु है। तो बोला अच्छा वायु हो, वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत, मातरिश्वा वा अहमस्मि, हमको मातरिश्वा भी बोलते हैं, थोड़ा ग्रैंडियोज नेम है मातरिश्वा, वो भी हमारे नाम है, सेम इन पर्सन, साक्षात यहां वो ही खड़े हैं आपके सामने। तो वायु मातरिश्वा, उसके स्वामी, उसके देवता वही हम है। नॉट इम्प्रेस्ड एट फॉरेनर, बड़ा विचित्र है। तो वो इनसे पूछता है कि करते क्या हो। इंसल्ट की पराकाष्ठा। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, ऐसे आपके क्या वीरता है, क्या विशिष्टता है, क्या काम करते हो। तो वायु का भी चेहरा का रंग उतर गया,
बोला आज तो अपमान की हद हो गई, अपने मुंह से अपना नाम बताओ और फिर ये भी बोलता है कि करते क्या हो। तो उन्होंने बोला कि अपिदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्यामिति, सब कुछ यहाँ पे दुनिया में जो कुछ भी है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं या उठा के फेंक देते हैं, उड़ा देते हैं। उन्होंने तो सोचा होगा बनाए करके दिखाए, कुछ नहीं, मौका उन्होंने ही दिया। इनकी तो यक्ष के सामने बोलती बंद हो गई थी। तो यहाँ यक्ष ने बोला ठीक है, आप सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सब कुछ उड़ा देते हैं। तस्मै तृणम निदधौ, वहां फिर से एक घास का टुकड़ा लिया और वो उस पत्थर पे रखा। बोला कृपया इसको जो है उड़ा दो। इंसल्ट की पराकाष्ठा से भी पराकाष्ठा। लेकिन फॉरेनर है, अज्ञानी है, पता नहीं है, हमारी महिमा नहीं पता है, दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। एतद आददत्स्व इति उपप्रेयाय सर्वजवेना, उन्होंने भी वहां पे वायु का संचार, हवा का झोंका, उन्होंने एक हवा का झोंका उत्पन्न करा। झोंका उत्पन्न करने के समय आंख बंद होती है, आंख बंद करी तो फिर देखा वहीं का वहीं। फिर बोला अच्छा तेज वाली हवा, तो तेज वाली हवा उन्होंने जो है फूंक मारी। फिर उन्होंने आंख खोल के देखा तो घास का टुकड़ा उड़ नहीं रहा है, सब डींगे हाँक रहे थे। फिर वो साइक्लोनिक जो तूफान होता है ना, वो डेंजर लेवल वाला, उस लेवल की आंधी उन्होंने चलाई। जो मौसम विभाग है ना, वो बताता है इतने किलोमीटर प्रति सेकंड, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। इस बार तो तूफान 220 किलोमीटर का आने वाला है। हम भले बहुत ही तरक्की वाले देश हों, लेकिन अपनी गाड़ी उठाओ, भाग जाओ यहां से दूर, हमारी गाड़ी हवा में होगी। तो उन्होंने वो वाला साइक्लोन वाला हवा निकाली, तूफान, पूरी जोर लगा दिया। फिर आंख खोल के देखा तो घास का टुकड़ा वहीं का वहीं। वो बेचारे वहां से तन्न शशाक आधातुम, उसको हिला नहीं पाए। सह ततः एवं निवृत्ते, और बोला जो अग्नि देवता ने काम करा वही बुद्धिमत्ता है, निकल लो। तो वहां से निवृत्ते, न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति, जाके मासूम निरभिमानी चेहरा लेके देवताओं के पास आए और बोला कि हम नहीं जान पाए ये कौन है। तो फिर उन्होंने बोला है तो सही में बड़ी दिव्य चीज है, अग्नि देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे, वायु देवता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब सीधे हमको अपने राजा इंद्र देवता, दूसरे देवताओं को मौका नहीं दिया। ये लोग काफी टॉप नॉच लोग थे, सबसे ऊंचे श्रेणी के लोग थे। अब बाकी सब देवताओं को क्या बोलना। तो उन्होंने सीधे राजा साहब को अथ इंद्रम अब्रुवन, फिर उन्होंने इंद्र देवता को बोला मघवन एतद विजानी ही किम एतद यक्षमिति, तो हे इंद्र देवता, हे मधुवन, आप जो है मघवन, मघवन जो है जो
बादलों का भी मालिक है, संचार करते हैं, बारिश भी लाते हैं, वो टोटल सबके बॉस है। तो इंद्र देवता से बोला एतद विजानी ही किम एतद यक्षमिति। तो फिर इंद्र देवता गए, तथा इति, ठीक है हम ही जाते हैं। तदभ्य द्रवत, और वो तेजी से उनके पास गए। इस बार यक्ष ने उनसे मिलना भी आवश्यक नहीं समझा, और वहां से तस्मात् तिरोदधे, उससे तिरोधान हो गया। तरीके देखो निरभिमान करने का किसी को, बाकी से तो मिल लिए, इनसे मिले तक नहीं। और वहां पे वो इंद्र देवता थोड़े जिज्ञासु थे, थोड़े विचारशील ज्यादा थे, तो वहीं खड़े रहे, और खड़े रह के वहां उन्होंने चिंतन करा, विचार करा। और जब उनके मन के अंदर जिज्ञासा हुई तो फिर कोई और घटना घटित होती है, बड़ी दिव्य एक घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है, वो आगे की कथा हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर निवासी तन्मय और विराली पटेल। वो लोग आज ज्ञान यज्ञ का स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। आज उन्होंने ज्ञान यज्ञ में, बेटर शब्द क्या होता है, आहुति दी है। ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की आहुति स्वीकार कर रहे हैं, और इनके मन के अंदर एक विशेष प्रार्थना है। यद्यपि तन्मय सब ज्ञान के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन आज इनके अंदर एक और भी संकल्प है। क्या संकल्प है कि विराली जो उनकी पत्नी है, उनके पिताजी का अभी ही रिसेंटली देहावसान हुआ। इस दुनिया को छोड़ के वो परलोक सिधार गए। तो विराली के पिताजी थे, बहुत ही आदरणीय थे, बहुत ही उनके प्रति भावना है। तो इसलिए विशेष रूप से ये प्रार्थना है कि जो दिवंगत हुए हैं, दिवंगत के लिए यहाँ पे सब उनके स्नेही जन, उनके रिश्ते नाते, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी गति अच्छी हो, उनके आगे की यात्रा अच्छी हो, उनको और भगवान अपने चरणों में स्थान दे। तो इस तरीके से उनके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका और आप सब लोगों का कल्याण हो। आप लोग अपना भी ध्यान रखिए। आपके पिताजी जिन मूल्यों के लिए जिए थे, आपको अब उन्हीं मूल्यों को खुद जीना चाहिए, तभी हमारे पितृ लोग और प्रसन्न होते हैं। अभी तो वो पितृ नहीं हुए, अभी यात्रा पे हैं, लेकिन तभी जाके उनको प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से आज का ये प्रयोजन था, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। ओम नमः पार्वती पते, हर